एक गांव में लता अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। लता बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। दिवाली का दिन आता है। पूरा गांव और सारे घर रोशनी से जगमगा रहे थे। वहीं लता के घर में अंधेरा और सन्नाटा था, क्योंकि लता के पास ना तो कोई दिया था, ना दिया जलाने के लिए तेल था, और ना ही उसके घर पर कोई मिठाई थी, ना ही लक्ष्मी पूजन का कोई सामान था। अगर था तो लक्ष्मी माता के प्रति सच्ची श्रद्धा और उन पर अटूट विश्वास। तभी लता की बेटी गुड़िया भावुक होकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, सबके घर कितने सुंदर लग रहे हैं। सबके घर पर बाहर कितनी सुंदर रंगोली बनी है। सबके घर रोशनी से जगमगा रहे हैं। सबके घर पे आज अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। माँ, क्या हम अपना घर नहीं सजाएंगे? क्या हम मिठाइयाँ नहीं लाएंगे? क्या हम रंगोली नहीं बनाएंगे? क्या इस बार दिवाली ऐसे ही चली जाएगी? तभी लता गुड़िया से कहती है, बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे पास तो दिया खरीदने और उसमें तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस बार हमें बिना मिठाई बिना दियों के ही दिवाली मनानी पड़ेगी। भावुक होकर कहती है, बेटा जैसी भगवान की मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी माँ लता की ऐसी बातें सुनकर गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। लता मन ही मन माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती है, हे माँ, ये कैसी परीक्षा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं मैं घर में दिया जला सकूं और आपका अच्छे से पूजन कर सकूं। कई दिन से कुछ भी काम नहीं मिला है। घर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं जो मैं दिवाली मना सकूं और आपकी अच्छे से पूजा कर सकूं। मैं क्या करूं? तभी लता के घर पर एक वृद्ध महिला आती है और वह कहती है, बेटी मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं तुम्हारे घर पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ? तभी लता उस वृद्ध महिला को कहती है, हाँ माँ जी जरूर। और वह बहुत ही आदर सम्मान से उस वृद्ध महिला को अपने घर के अंदर बिठाती है। तभी वह वृद्ध महिला लता को कहती है, बेटी आज दिवाली है, सारे घर रोशनी से जगमगा रहे हैं, फिर तुम्हारे घर पर अंधेरा क्यों? तभी लता उस वृद्ध महिला को कहती है, माँ जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ, घर का गुजारा चलाती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे कोई काम ही नहीं मिला। घर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास दिया खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं रोशनी कैसे करूँ? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं लक्ष्मी माता जी का पूजन कर सकूँ। लगता है इस बार तो दिवाली बिना लक्ष्मी पूजन के ही चली जाएगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर है तो माता लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा, जैसी उनकी मर्जी। तभी वह वृद्ध महिला कहती हैं, बेटी तुम्हारे पास भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, और जिनके पास सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है उन पर भगवान की कृपा जरूर होती है। कभी कभी भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वह अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। अभी वह वृद्ध महिला अपनी पोटली में से कुछ दिए और मिठाई निकालती है और लता को कहती है, बेटी यह लो, यह तुम्हारे लिए कुछ दिए और मिठाइयाँ हैं, इसे रख लो और इन दियों को जला दो और अपने घर में रोशनी करो। तभी लता उस वृद्ध महिला से कहती है, नहीं माँ जी, ये तो आपके हैं, आपके लिए हैं, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? तभी वह वृद्ध महिला लता से कहती है, देखो बेटी मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, यही समझ लो, तुम्हारी माता लक्ष्मी जी ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। तभी देखते ही देखते वह वृद्ध महिला माता लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट हो जाती है। यह देखकर लता हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। तभी लता भावुक होकर कहती है, माँ, माँ लक्ष्मी, आप मुझ जैसी गरीब के घर में पधारी, मैं धन्य हो गई माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभागन आपको पहचान नहीं सकी। आपने एक वृद्ध महिला के रूप में आकर मेरी मदद करी, मुझ पर कृपा करी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपका स्वागत नहीं कर सकी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अभी माता लक्ष्मी जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटी मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ जिनके मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास का दिया जलता है, जिनका प्रेम निस्वार्थ है। तभी माता लक्ष्मी जी मुस्कुराती हैं और लता को कहती हैं, बेटी बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तभी लता भावुक को कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके देखकर आपके दर्शन करके धन्य हो गई, मुझे सब कुछ मिल गया, बस अपनी कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, मैं निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति कर सकूं। तभी माता लक्ष्मी जी मुस्कुराती हैं, तुम्हारा कल्याण हो, इतना कहकर वह गायब हो जाती हैं।
तभी लता और गुड़िया खुशी खुशी घर में दिए जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं और उनका घर और उनका जीवन भी माता रानी के आशीर्वाद से रोशन हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, एक गरीब पर माँ लक्ष्मी जी की कैसे कृपा हो जाती है और वह उनके घर पर आकर उनको दर्शन देते हैं और उन पर अपनी कृपा करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपों का त्योहार आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे।